नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 12 वोल्ट 25 एम्पियर 300 वाट एसएमपीएस सर्किट डायग्राम के बारे में। इसका डायग्राम किस प्रकार से होता है, इसमें कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं ये इसमें यूजिंग किया गया है आईसी जो है TL494। तो हम इसके डायग्राम को देखते हैं, ये किस तरीके से हमारा बना है, ये किस तरीके से होता है। ठीक है, क्या है 12 वोल्ट 25 एम्पियर 300 वाट। ठीक है, एसएमपीएस का ये सर्किट डायग्राम है। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि ये 3 पार्ट्स में है। ठीक है, ये 3 पेज में है, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना से जितना छोटा में हम इसको आप लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लाइन, न्यूट्रल और ग्राउंड है। ठीक है, जितने भी महंगे एसएमपीएस होते हैं उसमें 3 चीज़ होती है, लाइन, न्यूट्रल और ग्राउंड। उसमें ग्राउंड ऐड किया जाता है, बाकी जो कम पैसे वाले होते हैं उसमें ग्राउंड इंक्लूड नहीं रहता, उसमें नहीं जुड़ा जाता है। लेकिन जितने भी महंगे वाले एसएमपीएस हैं उसमें ग्राउंड लगा होता है। यहाँ पर लाइन हो गया और न्यूट्रल लगा। लाइन पर हमने लाइन पर फेज लगा हुआ है, लाइन पर हमारा फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज कितना का नंबर क्या है 5825 वोल्ट है, यानी 50 वोल्ट का है, 5 एम्पियर का। ठीक है, यहाँ पर लाइन न्यूट्रल के बीच में 680 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। उसके बाद सिरामिक कैपेसिटर है, उसके बाद कॉइल लगा हुआ है अपना फिल्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। देखिए, ये कैपेसिटर 2 कैपेसिटर अपना सीरीज में है और एक आपका इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में हमारा चेंज करता है। ये जितने भी लगे हुए हैं ना, ये सब महंगे वाले एसएमपीएस में लगे होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बाकी और एसएमपीएस में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी फिल्ट्रेशन के लिए ही कैपेसिटर लगा हुआ है, जो डीसी की यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। डीसी को कन्वर्ट करने में फिल्ट्रेशन होती है इस कैपेसिटर के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो यह हमारा आउटपुट में कितना वोल्ट आएगा, डीसी का 320 वोल्ट आउटपुट देगा और 160 वोल्ट देगा। ठीक है, अब ये देखते हैं ये कैसे आधा हो जाता है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल स्विच है और यहाँ पर एक जो ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव साइड है, इसको बोलते हैं, यहाँ पर एनटीसी लगा हुआ है। एनटीसी बोलते हो नेगेटिव टर्मिनल कोफिशिएंट। ठीक है, ये डायरेक्ट हमारा यहाँ पर जा रहा है, इसको हम आगे बताएंगे, इसको आगे कहाँ हम यूज करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में ये जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल पर स्विच लगा हुआ है और स्विच होते हुए यहाँ पर हमारा कितना 160 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आएगा कितना 320 वोल्ट, और जो यहाँ से चेक करेंगे तो न्यूट्रल लाइन से यहाँ पर आएगा 160 वोल्ट। ठीक है, ये जितने भी हैं सभी महंगे वाले एसएमपीएस में होते हैं, बाकी किसी भी नॉर्मल एसएमपीएस में नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऐसे ही नहीं होता है। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगी हुई है। ये जो ट्रांसफार्मर जो अपना लगे हुए हैं ये आप पार्ट्स में है, ये दूसरे पेज में है। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल का, ये प्राइमरी कॉइल होती है, ये सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में ओवरव्यू देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा रखे हैं तीनों का। तो ये देखिए यहाँ भी 1 2 3 1 2 3। अब मतलब यहाँ से हम अगले पेज नहीं कर सकते, तो अब इसको पीछे से लाकर यहाँ से कॉपी पर, क्योंकि ये फुल यहाँ से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि उतने लंबी पेज तो होती नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए 1 2 3 है, 320 160 और हमारा क्या है निगेटिव का। ठीक है, यहाँ से ये तीनों लाइन ले लिया। यहाँ से कॉइल लगा हुआ है, कॉइल के साथ में हमारा क्या है, देखिए ये दोनों ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के साथ में हम क्या है, दोनों यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगी हुई है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। और ये डायरेक्ट ये कहाँ जा रहा है हमारा 3 रेजिस्टेंस है, तीनों जो रेजिस्टेंस है ये हमारा पैरेलल में लगे हुए हैं, उसके साथ उसके पास में और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये हमारा प्राइमरी कॉइल जो है हमारा ट्रांसफार्मर का, इसके साथ में ये सारे कनेक्टेड हैं। ठीक है,
लेकिन ये क्या बना, SMD में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। हमने अपने तरफ से प्रयास किया है उसको कि डायग्राम को हम आप लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है, विस्तृत से ये किस तरीके से होता है, क्योंकि SMD में थोड़ा सा पहचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छोटे व्यू में दिखती है, ठीक है, फिर भी हमने प्रयास किया है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया इसका, लाइन से लिया, और ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी कॉइल है यहाँ तक हमारा एक ओवरव्यू है। इसमें क्या क्या लग होते हैं, सभी मांगे SMPS में होते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, अब सेकेंडरी कॉइल की बात करते हैं। इसके साथ में क्या होते हैं, ये तो हम दूसरे पेज में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, देखिए ये 3 पेज में बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अब यहाँ पर क्या है, जो हमने यहाँ पर छोड़ रखा था, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर का जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है, जो यहाँ पर ये प्राइमरी कॉइल था, ये सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल से बात कर रहे हैं हम। अब जो ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है, अब इसके साथ में हमारा क्या कनेक्शन है देख लेते हैं। यहाँ पर फिर डायोड लगा हुआ है सब में, डायोड के साथ में यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये इसको स्नैपर सर्किट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ना बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, ये सभी महंगे SMPS में ही होता है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, इस वजह से यहाँ पर डायोड लगा हुआ है ताकि और DC बना सके। और इसके साथ में ये देखिए कॉइल लगा हुआ है, और ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल में, और इसके साथ में सीरीज में है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर हमारा क्या है ना, कैपेसिटर सभी लगे हुए हैं, यहाँ पर सभी कैपेसिटर है, ठीक है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग कैपेसिटर की वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, इसलिए हमने इसको मेंशन नहीं किया हुआ है रेजिस्टेंस का और कैपेसिटर का, ठीक है। फिर भी आप जब उसको रिपेयर करने चलेंगे तो आप उसको एक बार ध्यानपूर्वक देख लेंगे उसमें कौन सा किस वैल्यू का लगा हुआ है, ठीक है। ये सभी कैपेसिटर लगे हुए हैं, और इसके साथ में हमारा क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा, आउटपुट ये इंडिकेशन के लिए LED है, ताकि हमारा SMPS का पावर सप्लाई हमारा ओके है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमारा LED जल गई, मतलब SMPS का पावर सप्लाई ओके है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में भी हमारा बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब इसका हम इमेज ही दिखा देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो रहा है, हमारा मोबाइल का जो स्टोरेज बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये सेकेंडरी कॉइल का। हमारा सेकेंडरी कॉइल में डायोड जो लगा हुआ है, डायोड के साथ में ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ठीक है। ये अपना सिरामिक कैपेसिटर है यहाँ पे, ठीक है। ये कॉइल है जो फिल्ट्रेशन का वर्क करती है, ठीक है। ये फिर कैपेसिटर लगा दिया, और यहाँ से हमने आउटपुट ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा जब थर्ड पेज में चलते हैं, इस पेज में हमारा क्या है ना, जो हमारा IC जो लगे हुए हैं, ठीक है, TL494। एक्चुअली में क्या है ना कि इसको 2 तरीके से बनाते हैं, इसमें दूसरी भी IC होती है, लेकिन हम जिस IC की बात करने जा रहे हैं, जो फीडबैक हमारा देती है, ये क्या है, TL494। जो हमारा TL494 है ना, हम उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया TL494, ठीक है। ये हमारा हो गया IC हो गया कौन सा, TL494। TL494 का कुछ हमारा डायग्राम है कि पिन नंबर 1 कहाँ जाता है, 2, 3, 4, ये हमारा ना 16 पिन की IC होती है TL494। IC की जगह पर हम ट्रांजिस्टर भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें स्नैपर सर्किट भी होती हैं, तो हम वो जो पहले वीडियो में हमारा वीडियो और भी SMPS का डायग्राम देखेंगे तो उसमें हमारा क्लियरली मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चूँकि हमारे स्टोरेज कम होने की वजह से हम पूरे उस चीज़ को रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, जब TL494 वाला ना, ये 16 पिन का हमारा IC होती है, ठीक है। ये जो हमारा पिन नंबर 1 है, ये कहाँ से आया है, जो हमारा पीछे वाला था ना, यहाँ पे, यहाँ से जो हमारा यहाँ से पावर सप्लाई जो हम इनपुट जो देंगे ना, यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से जो हमारा आउटपुट आ रहा है ना TL49441 का, ठीक है, यहाँ से तो हमारा LED जल गया, लेकिन ये फीडबैक इसका कैसे देगा, तो फीडबैक हमारा उधर TL494 की वजह, ये जो दे रखा है ना, ये 1, 2, 3, 4, अब यहाँ से, और ये देखिए ये ग्राउंड के लिए हमारा 5, इसको उठाकर हम यहाँ से देंगे, ठीक है। TL494 का ये पेज जो है हमारा सट गया, ठीक है। TL494 ये रहा, ठीक है।
अब इसको क्या करेंगे ना, TL494 को देखिए, ये जो हमारा IC लगे हुए देखिए 1 2 3 4, ठीक ना। अब यहाँ से हम उसको पावर सप्लाई हम दे देंगे फीडबैक के लिए। जब फीडबैक के लिए देंगे तो ये हमारा क्या होगा, IC जो है किसको कितना वोल्ट चाहिए, कितना देना है, कब देना है, डिले कब रखना है, तो ये हमारा TL494 हमारा करेगा। तो अब वर्क करने लगेगा प्रॉपरली, ठीक है। लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब इसका सारा कुछ एक्यूरेट होगा, जब सही होगा कनेक्शन, ठीक है, तब। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या लगा हुआ है ओवरव्यू हम दे देते हैं। देखिए यहाँ पर ना NPN ट्रांजिस्टर लगी हुई है। NPN ट्रांजिस्टर के पास में ये डायोड लगा हुआ है, IN4000 साथी है, और ये डायरेक्ट आ गया हमारा कहाँ पर, इस तरह से होते हुए पिन नंबर 4 पे, और पिन नंबर 4 के साथ में एक रेजिस्टेंस लगे हुए जो हमारा ग्राउंड है, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे इस लाइन के बारे में, ये कहाँ पर जा रहा है, पिन नंबर 12 पे ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये जरा 9-10 के साथ में हमारा क्या है, सॉरी 9-10 पर नहीं है, ये देखिए ये भी ग्राउंड हमारा हो गया है, ठीक है। 9-10 हमारा क्या है, एक साथ कनेक्टेड है। और ये हमारा चला गया है कहाँ पे, ये देखिए जो NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसके एमीटर पे, ठीक है, इसके एमीटर पे चला गया है, ठीक है। और ये देखिए ये अपना जीनर लगा हुआ है, इस जीनर पर भी हम ध्यान देंगे। अगर जीनर हमारा ख़राब हो जाता है फिर भी हमारा SMPS वर्क नहीं करेगा। ये क्या करेगा, फ्लक्चुएट करने लगेगा, मतलब बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा, क्योंकि ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा IC, ठीक है। तो हम इसको भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। बाकी इसी तरह है 6 7 8, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में लगा क्या है, ग्राउंडेड है, ठीक है। और पिन नंबर 1 हमारा क्या है, ये भी ग्राउंडेड है, लेकिन ग्राउंडेड ऐसे नहीं है, ये पिन नंबर 12 के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। 15 और 16 देखिए, 15 और 16 क्या है, यहाँ से पावर आ रहा है, जो हमने पीछे पेज से दिखाया था, ये हमने दे रखा है ना, इस तरह का जो सिंबल है पिछले पेज में है। ये क्या है, इसके साथ में कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के साथ दूसरा टर्मिनल नंबर क्या है, 15 के साथ कनेक्टेड है। और ये 15 वाला हमारा किसके, ये रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड कैसे है, ये हमारा आ जा रहा है, ये जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है जो डायोड के साथ में लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ओवरव्यू है। ये इस वीडियो का आप डायग्राम को आप देख लीजिए कि ये किस तरीके से हमारा होता है। एक्चुअली ये बहुत लंबी वीडियो है। अब दूसरी बात ये है कि हम उसमें SMPS में हम समझ नहीं सकते कौन सा कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। फिर भी हमने एक कोशिश किया हुआ है कि हम आप लोगों को डायग्राम को हूबहू डायग्राम हम दिखा सकते हैं। हमने इसके बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। फिर से एक बार ओवरव्यू स्टार्टिंग से दे देते हैं कि किस तरीके से इसका डायग्राम होता है, देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा ये प्रॉपरली डायग्राम हो गया। ये क्या लाइन से लेकर ये सेकेंडरी ट्रांसफार्मर तक हो गया हमारा, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर तक, ये दूसरा पेज में हमारा, ये फर्स्ट पेज का है, ये ध्यान से देखिए इसको। दूसरा हमारा जो दूसरा पेज है ट्रांसफार्मर के बाद वाला, ये है, ये देखिए ये ट्रांसफार्मर है। ये हमारा डायग्राम हो गया। थोड़ा सा मोबाइल नंबर कैमरा हिल रहा है, ये देखिए इस तरीके से है। ये सेकेंडरी के बाद से हमारा शुरू है। इसमें क्या क्या लगे हुए हैं, क्या होते हैं, हर कंपनी में अपना अलग अलग होता है, ठीक है। और ये हमारा तीसरा जो है TL494, क्योंकि फीडबैक हमारा इसी से लेगा, ठीक है। ये TL494 क्या है, TL494 का इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन अगर सही तरीके से करते हैं तो आप पूरी तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं और फ्री में सोल्व कर सकते हैं। इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इसको आप काम कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रिपेयर करेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जॉब से तो अच्छा ही है कम से कम, और इसका फ्यूचर भी बहुत है, क्योंकि आजकल सभी चीज़ें हैं SMPS पर ही वर्क करती हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल चार्जर हो गया, आपका ई-रिक्शा हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा छोटा सा प्रयास था। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।